सबसे पहले साइफर केस के हवाले से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जो कि आज आपको पता है नोटिफिकेशन जो है वो बड़ी देर बाद आया है। और पहले जज ने कहा है कि आप ऐसा करें बाहर धूप से कि जब तक नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि आधे लोग जो हैं वो अडयाला जेल पे थे और आधे यहाँ पर आए हुए थे। कन्फ्यूजन था बिकॉज स्टेट जो है वो पहले नोटिफिकेशन देती है, फिर जो है वो जो है अदालत लगती है। तो आज उन्होंने कहा है अब सुबह के लिए लगी है कि वहाँ कोई नहीं, सब ने ये बताया कि वकला ने कि हम इसको मंडे पे ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि कल हाज़िरी ज़रूरी है। अब फैसला होगा कि क्या तमाम वकला वहाँ पर जाते हैं या सिर्फ हाज़िरी होकर नेक्स्ट डेट लग जाती है। अभी ये साइफ़र जो है उस केस को आपको मालूम है कि ये तमाम वो केसेस हैं जो बोगस हैं, और खान साहब जो हैं वो अगर ट्रांसपेरेंसी और आइन और कानून की पासदारी की जाए तो वो किसी एक केस में भी मतलूब नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिल्कुल क्या कहते हैं ईमानदारी और दयानतदारी से कहते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। और यही कि इंशाल्लाह आप देखें, असल में ये तमाम चीज़ें खान साहब को इलेक्शन से दूर कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम से दूर रखने के लिए, लेकिन ये इतने अरसे तक हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा आपके पास वक्त भी कम है तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट करने की, थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से हम मूव करेंगे। बताइएगा कि आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैं बिल्कुल, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सदर मुमलिकत ने कहा है, तो ना होने का तो कोई जवाब ही नहीं है। और वैसे भी अगर ये डिले करेंगे तो कितना करेंगे, ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। पहले 90 दिन जो है वो 90 दिन पूरे नहीं हो रहे थे, अब 8 फरवरी को कहते हैं जो लोग कहते हैं। मैं तो वही बात करूँगी जो जज ने कहा है, और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है अगर खान साहब कहेंगे तो मैं बिल्कुल कंटेस्ट करने की भी कोशिश करूँगी। मैं ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, वहाँ से करें, वफाक इस्लामाबाद से करें, और मेरे मियाँ जो है, मैं चूँकि मेरा ससुराल जो है वो पंजाब का है, वो रहीम मियाँ खान का है, तो मुझे जिधर से भी करेंगे मैं तो कहूँगी मुझे 5 सूबे से कराएं, वो मैं हर जगह से लड़ने के लिए जो है वो तैयार हूँ। प्रेफरेंस मेरी जो है वो यही है कि खैबर हो या वफाक हो या पंजाब, कोई भी इंशाल्लाह। मेरा सवाल से पहले आपने जवाब दे दिया कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। दूसरी ये कि बताइएगा कि किसके अगेंस्ट आप लड़ना चाह रही हैं, कौन आपका क्या दिक्कत है? खैबर में करें तो परवेज़ खटक है, इमरान खटक उनका दामाद, वो मेरा इलाका है। वफाक से करें तो आप जिधर मर्ज़ी से करा दें। पंजाब से करें, अगर लाहौर इस साइड पे सेंट्रल पंजाब से करते हैं तो फिर डेफिनेटली शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म के लिए होते हैं वो करा लें। मरियम है, लव टू बी देयर के वो कर, जहाँ मर्जी से, क्योंकि मैं आवाम में रही हूँ और मेरा यकीन है कि जब आप के इरादे जो हैं वो नेक हों और आपका जो मेहनत है वो मुसलसल तसलसल और डिसिप्लिन के साथ हो, आइन और कानून की पासदारी करें और आप मुहाफ़िज़ हों अपने लोगों के, अवाम के, तो आप जहाँ मर्जी से आएँ। मैं सूबे की नहीं हूँ, मैं कौम की हूँ, इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान में खान साहब के साथ मूव करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो दुआ भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ से मुझे कहेंगे मैं कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अभी जो गौहर साहब को चेयरमैन के लिए नामज़द किया गया है, तो निगरान चेयरमैन, बहुत सी निगरान चेयरमैन के लिए चलेंगे, ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वकला के सामने भी तकसीम नज़र आ रही है। नहीं, कोई तकसीम नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, मेरे मुताबिक कोई नहीं है, क्योंकि जब वकला हैं उनकी आपस में ग्रुप होते हैं, जब पीटीआई में आएंगे तो वो टीम होती है, तो टीम की जो वो बात होती है, और ये वाली चीज़ों में उलझाना नहीं चाहिए। आवाम को पता है इमरान खान ने जिसको भी जैसे भी कहेंगे, हमारा काम है कि खान साहब को, उनकी पार्टी को, पीटीआई को, उनको जो है वो सक्सेस करवाना, उनको कामयाबी देना, और उसके लिए खान साहब जो भी अपना लाए अमल देंगे हम सर आंखों पर रखेंगे, दिल जान से कबूल है, और इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई वकील में लड़ाई नहीं है। मुझे बताएं, लतीफ़ खोसा कल भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे, लतीफ़ खोसा एक सीनियर वो हैं, वो भी करते हैं, वो भी खान साहब के साथ बैठते हैं, हर एक की अपनी बात है और हर एक की अपनी बात को हम, खोसा हो गए, नईम पंजोता हो गए, इनका तो ये कहना है कि इमरान खान साहब ही चेयरमैन है, वो इमरान खान चेयरमैन थे, इमरान खान चेयरमैन हैं और इमरान खान चेयरमैन रहेंगे और थे हैं और रहेंगे, लीडर थे हैं और रहेंगे, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन की जैसे कि कल होने जा रही है इंटर पार्टी इलेक्शन, तो अगर फैसला चूँकि अभी सस्पेंडेड है, तो ये किसी भी चीज़ में उलझा के कोई फैसले को गलत करें, तो उसके लिए अगर आपको मालूम हो कि 2002 में पीपल्स पार्टी ने पीपीपी भी की थी, तो पीटीआई में इमरान उसमें भी बेनज़ीर नहीं थी। तो बात ये कहने को कि आइन और कानून के तहत जो भी होगा वो खान साहब सबसे पहले कानून की पासदारी करते हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, जैसे आप कह रही हैं कि उलझाने की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ये समझा दें, आवाम को भी समझा दें, क्योंकि एक ख़बर हम ये लगाते हैं कि चेयरमैन इमरान खान जो इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे तभी इमरान खान ही हैं, लेकिन यह है कि निगरान जो है चेयरमैन आपने कहा कि गौहर साहब हैं,
तो अब दो तरह के बयान आते हैं। एक तो बयान ये आता है कि इमरान खान ही चेयरमैन हैं, कोई इंटर पार्टी इंतखाब नहीं हो रहे, या जो जैसे गौहर साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं। गौहर साहब और उनकी गौहर साहब भी नॉमिनेटेड हैं। अली जफर की तरफ से कहा गया था कि गौहर साहब हैं, लेकिन रात को नईम पंजोता भी कह रहे थे, दूसरा लतीफ़ कोता भी कह रहे थे कि जो अगर वो गौहर साहब ने अगर कहा तो वो उनका खुद अपना बयान होगा। नहीं, देखिए आपको कल इंशाल्लाह तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी सस्पेंडेड है और उसमें वो आइन की देखिए जो पहले भी हुआ है, उन्होंने कहा था पेपर जमा करें, उन्होंने कहा दोबारा से आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। और जब भी इवन खान साहब भी जब चेयरमैन होते हैं तो और भी लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये अब कल इंशाल्लाह आप देखेंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा वो इमरान खान का कहा हुआ है। और जो गौहर साहब हैं वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट है। खोसर साहब के अल्फाज हैं उनको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे तमाम वकला जो खान साहब के लिए इस वक्त खड़े हैं वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन अव्वल और आखिर जो है ना बात वो इमरान खान की है। अच्छा, कुछ खबरें ये भी हैं कि हलीमा बीबी हैं या कि बुशरा बीबी हैं या नहीं ऐसा कोई। खान साहब ने हमेशा जो है वो क्या कहते हैं, वो जो विरासत में जो आती है ना सियासत, उसको ख़त्म किया, मारूसी सियासत बिल्कुल को ख़त्म किया हुआ है। तो ये है ही नहीं है ना। कभी बुशरा बीबी तो घर से बाहर नहीं आती थी, यानी घर से वो बरामदे नहीं आती थी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो सियासत में उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदारा बुशरा बीबी इमरान खान की ज़ोजा हैं, और इस वक्त उनको भी जिस तरह से उन पे दबाव या मुश्किलात डाली जा रही है, जिस सब्र और आजी के साथ वो उस पर मुस्तहकम है और चल रही हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और उनकी बहनें और उनकी बहनों को तो हमेशा से बहुत ज़्यादा एहतराम, क्योंकि वो हमेशा खान साहब के साथ साथ रही हैं, चाहे वो जो है वो हो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो सियासत हो। लेकिन सियासत में नहीं है, वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं हर कदम हर वक्त, और उनके साथ साथ हैं। तो उनका एहतराम भी अपनी, लेकिन ये बाकी इन चीज़ों में ना आए, सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस करें। और लगता है कि जैसे क्योंकि इससे पहले तो कितनी बार हाँ हो रहे हैं तैयारी करें, ऑर्डर हुए हैं, लेकिन इलेक्शन तो होंगे आप बेफिक्र ये कंफर्म आवाम को बता दें कि आवाम आप तैयारी करें, वोट डालना भी और वोट की हिफाजत भी करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नादिया खान, आप हमारे साथ थी और तमाम तफसीलात में बता दें। बहुत शुक्रिया। और आइन और कानून की पासदारी की जाए तो वो किसी एक केस में भी मतलूब नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिल्कुल क्या कहते हैं ईमानदारी और दयानतदारी से कहते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। और यही कि इंशाल्लाह आप देखें, असल में ये तमाम चीज़ें खान साहब को इलेक्शन से दूर कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम से दूर रखने के लिए, लेकिन ये इतने अरसे तक हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा आपके पास वक्त भी कम है तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट करने की, थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से हम मूव करेंगे। बताइएगा कि आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैं बिल्कुल, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सदर मुमलिकत ने कहा है, तो ना होने का तो कोई जवाब ही नहीं है। और वैसे भी अगर ये डिले करेंगे तो कितना करेंगे, ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। पहले 90 दिन जो है वो 90 दिन पूरे नहीं हो रहे थे, अब 8 फरवरी को कहते हैं जो लोग कहते हैं। मैं तो वही बात करूँगी जो जज ने कहा है, और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है अगर खान साहब कहेंगे तो मैं बिल्कुल कंटेस्ट करने की भी कोशिश करूँगी। मैं ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, वहाँ से करें, वफाक इस्लामाबाद से करें, और मेरे मियाँ जो है, मैं चूँकि मेरा ससुराल जो है वो पंजाब का है, वो रहीम मियाँ खान का है, तो मुझे जिधर से भी करेंगे मैं तो कहूँगी मुझे 5 सूबे से कराएं, वो मैं हर जगह से लड़ने के लिए जो है वो तैयार हूँ। प्रेफरेंस मेरी जो है वो यही है कि खैबर हो या वफाक हो या पंजाब, कोई भी इंशाल्लाह। मेरा सवाल से पहले आपने जवाब दे दिया कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। दूसरी ये कि बताइएगा कि किसके अगेंस्ट आप लड़ना चाह रही हैं, कौन आपका क्या दिक्कत है? खैबर में करें तो परवेज़ खटक है, इमरान खटक उनका दामाद, वो मेरा इलाका है। वफाक से करें तो आप जिधर मर्ज़ी से करा दें। पंजाब से करें, अगर लाहौर इस साइड पे सेंट्रल पंजाब से करते हैं तो फिर डेफिनेटली शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म के लिए होते हैं वो करा लें। मरियम है, लव टू बी देयर के वो कर, जहाँ मर्जी से, क्योंकि मैं आवाम में रही हूँ और मेरा यकीन है कि जब आप के इरादे जो हैं वो नेक हों और आपका जो मेहनत है वो मुसलसल तसलसल और डिसिप्लिन के साथ हो, आइन और कानून की पासदारी करें और आप मुहाफ़िज़ हों अपने लोगों के, अवाम के, तो आप जहाँ मर्जी से आएँ। मैं सूबे की नहीं हूँ, मैं कौम की हूँ, इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान में खान साहब के साथ मूव करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो दुआ भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ से मुझे कहेंगे मैं कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अभी जो गौहर साहब को चेयरमैन के लिए नामज़द किया गया है, तो निगरान चेयरमैन, बहुत सी निगरान चेयरमैन के लिए चलें, यही हम कह सकते हैं।
अब यहाँ पे कुछ वकला के सामने भी तकसीम नज़र आ रही नहीं, है। कोई तकसीम नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, मेरे मुताबिक कोई नहीं है, क्योंकि जब वकला हैं उनकी आपस में ग्रुप होते हैं, जब पीटीआई में आएंगे तो वो टीम होती है, तो टीम की जो वो बात होती है, और ये वाली चीज़ों में उलझाना नहीं चाहिए। आवाम को पता है इमरान खान ने जिसको भी जैसे भी कहेंगे, हमारा काम है कि खान साहब को, उनकी पार्टी को, पीटीआई को, उनको जो है वो सक्सेस करवाना, उनको कामयाबी देना, और उसके लिए खान साहब जो भी अपना लाए अमल देंगे हम सर आंखों पर रखेंगे, दिल जान से कबूल है, और इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई वकीलों में लड़ाई नहीं है। मुझे बताएं, लतीफ़ खोसा कल भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे, लतीफ़ खोसा एक सीनियर वो हैं, वो भी करते हैं, वो भी खान साहब के साथ बैठते हैं, हर एक की अपनी बात है और हर एक की अपनी बात को हम लतीफ़ खोसा हो गए, नईम पंजोता हो गए, इनका तो ये कहना है कि इमरान खान साहब ही चेयरमैन है, वो इमरान खान चेयरमैन थे, इमरान खान चेयरमैन हैं और इमरान खान चेयरमैन रहेंगे और थे हैं और रहेंगे, लीडर थे हैं और रहेंगे, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन की जैसे कि कल होने जा रही है इंटर पार्टी इलेक्शन, तो अगर फैसला चूँकि अभी सस्पेंडेड है, तो ये किसी भी चीज़ में उलझा के कोई फैसले को गलत करें, तो उसके लिए अगर आपको मालूम हो कि 2002 में पीपल्स पार्टी ने पीपीपी भी की थी, तो पीटीआई में इमरान उसमें भी बेनज़ीर नहीं थी। तो बात ये कहने को कि आइन और कानून के तहत जो भी होगा वो खान साहब सबसे पहले कानून की पासदारी करते हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, जैसे आप कह रही हैं कि उलझाने की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ये समझा दें, आवाम को भी समझा दें, क्योंकि एक ख़बर हम ये लगाते हैं कि चेयरमैन इमरान खान जो इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे तभी इमरान खान ही हैं, लेकिन यह है कि निगरान जो है चेयरमैन, आपने कहा कि गौहर साहब हैं, तो अब दो तरह के बयान आते हैं। एक तो बयान ये आता है कि इमरान खान ही चेयरमैन हैं, कोई इंटर पार्टी इंतखाब नहीं हो रहे, या जो जैसे गौहर साहब, इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, गौहर साहब और उनकी गौहर साहब भी नॉमिनेटेड हैं। अली जफ़र की तरफ से कहा गया था कि गौहर साहब हैं, लेकिन रात को नईम पंजोता भी कह रहे थे, दूसरा लतीफ़ खोसा भी कह रहे थे कि जो अगर वो गौहर साहब ने अगर कहा तो वो उनका खुद अपना बयान होगा। नहीं, देखिए आपको कल इंशाल्लाह तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी सस्पेंडेड है और उसमें वो आइन की, देखिए जो पहले भी हुआ है, उन्होंने कहा था पेपर जमा करें, उन्होंने कहा दोबारा से आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, और जब भी इवन खान साहब भी जब चेयरमैन होते हैं तो और भी लोग नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये अब कल इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन जो भी फैसला होगा वो इमरान खान का कहा हुआ है, और जो गौहर साहब हैं वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट है। खोसा साहब के अल्फाज हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे तमाम वकला जो खान साहब के लिए इस वक्त खड़े हैं वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन अव्वल और आखिर जो है ना बात वो इमरान खान की है। अच्छा, कुछ खबरें ये भी हैं कि हलीमा बीबी हैं या कि बुशा बीबी हैं, नहीं ऐसा कोई, खान साहब ने हमेशा जो है वो क्या कहते हैं, वो जो विरासत में जो आती है ना सियासत, उसको ख़त्म किया, मारूसी सियासत बिल्कुल को ख़त्म किया हुआ है, तो ये है ही नहीं है ना। कभी बुशा बीबी तो घर से बाहर नहीं आती थी, यानी घर से वो बरामदे नहीं आती थी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो सियासत में, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदारा बुशा बीबी इमरान खान की ज़ोजा हैं, और इस वक्त उनको भी जिस तरह से उन पे दबाव या मुश्किलात डाली जा रही है, जिस सब्र और आजी के साथ वो उस पर मुस्तहकम है और चल रही हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और उनकी बहनें और उनकी बहनों को तो हमेशा से बहुत ज़्यादा एहतराम, क्योंकि वो हमेशा खान साहब के साथ साथ रही हैं, चाहे वो जो है वो हो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो सियासत हो, लेकिन सियासत में नहीं है, वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं हर कदम हर वक्त, और उनके साथ साथ हैं, तो उनका एहतराम भी अपनी। लेकिन ये बाकी इन चीज़ों में ना आए, सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस करें। और लगता है कि जैसे क्योंकि इससे पहले तो कितनी बार हाँ हो रहे हैं तैयारी करें, ऑर्डर हुए हैं, लेकिन इलेक्शन तो होंगे आप बेफिक्र इंशाल्लाह। ये कंफर्म आवाम को बता दें कि आवाम आप तैयारी करें, वोट डालना भी और वोट की हिफाजत भी करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नादिया खान, आप हमारे साथ थी और तमाम तफसीलात हमें बता दें, बहुत शुक्रिया।